विशेष वर्ग के द्वारा व्यवसायी वर्ग जो है सदर बाज़ार में एक बड़ी संख्या में है, उनके दबाव में नगर निगम आयुक्त काम कर रहा है और उनकी नीयत से, व्यवसायियों की नीयत से उनको हटाया जा रहा है, ठेले व्यापारियों को। तो ठेला यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ठेला यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हम सबके ठेले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हम सबके ठेले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे। और आज हम मुरैना में हनुमान चौराहा, जहाँ पर जो धरने पर बैठे ठेले वालों के साथ में भीम आर्मी ने एक बड़ा समर्थन किया है। लगातार 3 दिन से धरने पर हैं, आज 14 दिन होने के लिए जा रहा है। और लगातार जो वैश्य वर्ग है जो यहाँ पर व्यापार करता है, उनके पेट में दर्द इस बात का है कि गरीब लोग यहाँ पर ठेला क्यों लगाते हैं। और प्रशासन से इनकी बात क्या हुई है जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है पूरा और किस प्रकार से इसको देख रहे हैं। क्या कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर प्रशासन के लोग जो गरीब लोग हैं उनको हटाकर कहीं अलग जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, तो बात कर रहे हैं। क्या कहोगे नीरज जी, कैसे देख रहे हैं इस मामले को? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल से कहना चाहूँगा कि एक विशेष वर्ग के द्वारा व्यवसायी वर्ग जो है सदर बाज़ार में एक बड़ी संख्या में है, उनके दबाव में नगर निगम आयुक्त काम कर रहा है और उनकी नीयत से, व्यवसायियों की नीयत से उनको हटाया जा रहा है, ठेले व्यापारियों को। तो हमारी प्रमुख मांग यही है कि ठेले व्यापारी जो है ना वो यथावत रहें, क्योंकि ये सिर्फ एक ठेले का मामला नहीं है, ये 350 परिवारों का मामला है जो अपने ठेले से 350 परिवारों का भरण पोषण और जीवन यापन करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि विशेष जाति के दबाव में आकर प्रशासन को ये काम नहीं करना चाहिए। आखिर इसको लोग हटवाना क्यों चाहते हैं? ठेलों से परेशानी क्या है, किसको है? एक्चुअली में उनकी जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है ना वो पार्क नहीं हो पाती हैं। दूसरी बात, उनको जो है ना इस बात का डर है कि उनका व्यवसाय जो है ना उससे जो है क्षतिग्रस्त हो रहा है, इसीलिए वो उनको हटवाना चाहते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं एक मुरैना अंचल जो है एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं ज़्यादातर लोग, तो वो लोग जो है ना सस्ता माल खरीदना पसंद करते हैं। तो व्यवसायियों को ये दिक्कत है कि हमारा जो है ना व्यापार कम ना हो, वो इस ओछी मानसिकता को रखते हुए ठेला व्यापारियों को हटाना चाहते हैं। प्रशासन का क्या कहना है? क्या कुछ निचोड़ निकल के आया? आज आपकी मीटिंग हुई है प्रशासन के साथ, क्या कहता है प्रशासन? अभी एसडीएम महोदय आए और उनका ये कहना है कि हम लोग आपकी बात को कलेक्टर और आयुक्त जी के पास सामने रखते हैं और आप लोग अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर उनसे बैठकर इसका जो है ना हल निकालें। क्या मांग है खास आपकी भीम आर्मी की और जो 350 मजदूर परिवार हैं उनकी क्या कहें? ठेला यूनियन की ओर से भीम आर्मी की प्रमुख मांग ये है कि या तो ठेला जो ठेले लगाने वाले जो लोग हैं उनको यथावत सदर बाज़ार में ठेले लगाने दिए हैं शांति से। लेकिन इसमें अतिक्रमण में तो बताया जा रहा है कि शहर में तमाम सारा अतिक्रमण है, उसको हटाना है। वो हटाने के साथ साथ मतलब शहर का जो सौंदर्यीकरण करना है उसमें आता है। अगर इसको अलग से जगह मिल रही है तो उस जगह क्यों नहीं शिफ्ट होना चाहते? जी, हम इस बात से आपकी से सहमत हैं कि अलग से जगह मिल रही है, अलग से जगह देते हैं तो हम एग्री भी हैं। पर आप यहाँ से 2 किलोमीटर जाके जगह दोगे तो हम लोग ठेले वालों की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि हम लोग एग्री नहीं होंगे। दूसरी बात, शहर के सुंदरीकरण की बात कर रहे हैं तो आप देखिए शहर की क्या स्थिति है। जौरा रोड पर जाके देखिए 2-2 फुट के गड्ढे हैं, और मार्केट सिर्फ सदर बाज़ार में ही क्यों और व्यापारियों के दबाव में ही क्यों? आपको अगर शहर का सुंदरीकरण करना है या सड़कें जो है और चौड़ी करनी है तो आप मिर्ची की बजरिया है, लोहिया बाज़ार है, शंकर बाज़ार है, आप देख के आइए 25 फीट की रोड को व्यवसायियों ने 10 फीट की रोड बना के रख दिया। इस प्रकार से आप लगातार 3 दिन से यहाँ बैठे हो, लगातार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को आप हाथ में लिए हो। अभी 2 दिन पहले भी मैंने देखा और आज कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाबा साहब का उपयोग हर जगह क्यों? देखो, बाबा साहब अम्बेडकर ने
एक सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन इस देश को दिया है। और ये आज हम यहाँ बैठे हैं तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। और हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले हैं और इसीलिए लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखते हैं। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। इसीलिए बाबा साहब हमारे आदर्श हैं और हम उनको मानते हैं। संविधान को लेकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उस बात को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ही मजदूरों को 12 से 14 घंटे मजदूरी करने वालों को 8 घंटे का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से ही आज देश में मजदूरों को जो मजदूरी मिल रही है बराबर, पसीना सूखने से पहले उनको उनकी मजदूरी मिल जाना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की यह बात तमाम मजदूरों को याद भी है। आज धरने पर हम लोगों ने यह देखा है कि जिस प्रकार से 3 से 4 दिन लगातार प्रशासन का और भीम आर्मी और तमाम जो मजदूर लोग हैं उनसे बात चल रही है, क्या कुछ इसका भी खास निचोड़ नहीं निकल पाया है? क्या कहोगे रणवीर जी, आप बात कर रहे थे प्रशासन से, क्या कह रहे थे प्रशासन के लिए? प्रशासन ने शाम को हम लोगों को बुलाया है, जो हमारी मांगें थी, बोलो जो हमारी मांगें थी वो हमने लिखित में उनको दी हैं। उनका यह कहना है एसडीएम महोदय का कि जो हम लोगों ने उनको पत्र दिया है वो कलेक्टर महोदय को और नगर निगम आयुक्त को भेजेंगे और बैठ के डिस्कस करेंगे इस विषय में, और जैसा भी होगा आपको बुला के इसका निराकरण किया जाएगा। हमारी सब मुख्य मांगें भी रही हैं कि हमको यथा का ठेले यहीं लगाने चाहिए और लगाने की परमिशन देनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर बाकी में ही सौंदर्यीकरण इस मुरैना शहर में हो रहा है तो इन क्या बोलते हैं कपड़े के ठेले वालों से ही शुरू क्यों? फल के भी ठेले वाले हैं, सौंदर्यीकरण करना है तो मुरैना गाँव से कीजिए, जिसमें 4-4 फुट के गड्ढे हैं, रोज़ आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, घटनाएँ घट रही हैं, तो वहाँ से क्यों नहीं कर रहे हैं? इन गरीब लोगों से ही क्यों शुरू की जा रही है? ये कोई सौंदर्यीकरण का तो एक बहाना है। ये व्यापारी मंडल द्वारा एक दबाव बनाया गया है जिसके कारण वो अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे हैं ठेलों वालों के द्वारा, इसलिए उन ठेलों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है और जिससे जो व्यापारी मंडल है, जो दुकान वाले हैं, अपनी मनमानी कर सकें। अभी आपके साथ इतने सारे मजदूर बैठे हैं, करीब 350 मजदूरों का आप बोल रहे हैं कि 350 मजदूर बैठे हैं। उन मजदूरों के पास किसी के पास संबल कार्ड योजना वाला या कहीं रजिस्ट्रेशन या फिर जो मजदूर संघ है उसका कोई रजिस्ट्रेशन, ऐसी खास लड़ाइयों जो मजबूती के साथ आपकी नहीं लड़ पा रही हैं। अब आप तो संगठन वाले लोग हैं आगे बीच में, लेकिन उनके पास खुद का कोई वजूद नहीं है। देखिए, अब जो गरीब लोग हैं वो पेट भरने के अलावा अगर इन चीज़ों की नॉलेज होती तो आज वो नहीं लगता कि यह ठेले लगाते, वो कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं के लाभ लेते, अपने आवास लेते, आवास ऐसी योजनाओं का लाभ उठाते और बहुत सारी योजनाएं जो लोन द्वारा चलाई जा रही हैं मुख्यमंत्री द्वारा उनका लाभ ले पाते। तो मैं उनको, और रही बात रजिस्ट्रेशन की, तो उन्होंने कई लोगों ने करा रखे हैं रजिस्ट्रेशन, कम मात्रा में करा रखे हैं। घर में एक परिवार है तो पिता का रजिस्ट्रेशन है, बाकी उनके बच्चे हैं, उनका भी परिवार है, तो वो भी तो अपने बच्चों को पालने के लिए ठेला लगाएंगे ना। अब वो लगाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन ये कोई सरकार इन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन योजना चलाए जिससे सभी गरीब लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन बन सके। लगातार प्रशासन का कहना होता है कि पंजीकृत जो मजदूर हैं उनके लिए हमने पहले से जगह हॉकर जोन बना के रखे हैं, उनमें आखिर ठेला क्यों नहीं लगा? देखो, हॉकर जोन एक सुरक्षित भी होना चाहिए। हॉकर जोन ऐसी जगह दे रहे हैं जहाँ ना तो महिला सुरक्षित है ना पुरुष सुरक्षित है, जिनके सामने दारू के ठेके खोल रखे हैं। अब वो बेचारा मजदूर आदमी अपना ठेला संभालेगा कि उनसे लड़ाई लड़ेगा? हॉकर जोन ऐसा होना चाहिए जहाँ जनता का आवागमन होना चाहिए, जिससे हॉकर जोन में जाने के लिए ये लोग भी तो सहमत होने चाहिए। अब ये इतने सालों से 30-40 सालों से यहाँ अपना ठेला लगा के परिवार का गुजारा कर रहे हैं, अब एकदम से उनको यहाँ से 2 किलोमीटर भेज देंगे तो कौन जाएगा? बेचारे गरीब लोग हैं, कर्जा लेके सर्दियों के कपड़े लेके आए हैं, अब एकदम से ये लोग दूसरी जगह उनको शिफ्ट कर देंगे हॉकर जोन में, तो वहाँ जाके अब हर किसी को तो पता नहीं है, जहाँ 2 किलोमीटर जाने से अच्छा वो लोग वहीं ले लेंगे कपड़े। तो ये लोग जो कर्जा लेके सामान लेके आए हैं ये तो बेचारे कर्जे में डूबे रहेंगे। क्या मांग रहेंगी प्रशासन से, खास चैनल के माध्यम से? प्रशासन से हमारी मुख्य मांग यही रहेगी कि हाँ, इन गरीब लोगों के ठेले यथावत यहीं लगाए जाएँ। अगर बाकी में सौंदर्यीकरण हो रहा है तो इसके लिए उनको जो सर्दी का जो सीजन है 45 दिन या 2 महीने का लगभग उनको ठेले यहीं लगाए जाए। उसके बाद उनको जो हॉकर जोन है उसमें पूर्ण सुविधा के साथ उनको सौंपे जाएँ, जो उनकी सहमति से, इसलिए अपने ठेले यहाँ से वो शिफ्ट कर सकें। चलिए, तो लगातार बने रही यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देखते रहिए बादल एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।